जू वाइल्ड एनिमल पार्क। वो एक जू वाइल्ड एनिमल पार्क था। वहाँ कई सारे जानवर थे। उन जानवरों में से एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ अपने दोस्त खरगोश से कहता है, अरे यार खरगोश, हमें यहाँ आए इतने दिन हो गए। मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ यार, जंगल में तो हम कितना मजा करते थे। जब चाहे भोजन की तलाश में जाते थे और मनचाहा खाना खाते थे। पर यहाँ तो ये लोग जो डाल रहे हैं वही खाना पड़ता है। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं। कि इतने में ही वहाँ लोमड़ी और बाघ आते हैं। अरे लोमड़ी, जंगल का राजा शेर तो बड़े मजे ले रहा है। हाँ, शेर के साथ साथ वो हाथी भी जंगल के मजे ले रहा होगा। काश हम सब भी फिर से जंगल में चले जाते, कितना मजा आता। तभी बंदर कहता है, ऐसे ख्याली पकाना भी बंद करो, बहुत हो गया। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में शेर था। बाघ शेर को देखकर खुश हो जाता है और लोमड़ी से कहता है, चलो अच्छा हुआ कि शेर यहाँ आ गया, वरना जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा खाना तो हजम ही नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों भला? हम यहाँ इंसानों के मुताबिक जी रहे हैं और ये शेर जंगल में आजादी से घूमता रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम अपने लिए नहीं रो रहे हो, इसलिए रो रहे हो कि अभी तक सामने वाला नहीं गिरा। लोमड़ी की बात से बंदर और खरगोश भी हंसने लगते हैं कि इतने में एक और ट्रक आता है। उस ट्रक में हाथी उतरता है। हाथी को गाने का बहुत शौक था। जैसे वो ट्रक से उतरता है, ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। अरे हाथी बहन, वेलकम वेलकम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी हो आप? खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हाथी को गाता देखकर सारे जानवर हंसने लगते हैं। अरे यार, हाथी ने आकर हमारी सोई हुई जिस्म में जान डाल दी। कि इतने में शेर वहाँ आता है। अरे यहाँ कैसा शोर है? यहाँ पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मंत्री लोमड़ी, क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। ये सुनकर लोमड़ी बोली, अरे शेर जी, ना आप राजा हो यहाँ और ना मैं मंत्री। हम यहाँ जू पार्क में हैं, जंगल में नहीं। जब तक ये जू पार्क वाले हमारे लिए खाना नहीं लाते, हमें इंतजार करना पड़ेगा। कि तभी थोड़ी देर में उन जानवरों का भोजन आता है। शेर उसके मांस के टुकड़े को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतना छोटा मांस का टुकड़ा, मुझे और चाहिए। अरे महाराज, ये जंगल नहीं, जितनी हमारी मर्जी उतना ही खाना मिले। यहाँ इंसानों के नियम चलते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से खाना पड़ेगा। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। हाथी का गाना सुनकर शेर शिकार पर चल देता है। वो जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। वो हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत ही तेजी से भाग रही थी। शेर भी तेजी से उसके पीछे जा रहा था। शेर को शिकार करता देख बंदर डर के मारे एक डाली के ऊपर बैठ गया और खरगोश घनी झाड़ियों में छुप गया। शेर एकदम से हिरण पर छलांग मारता है। अरे वाह, मजा आ गया। आज मैं पेट भर कर खा लूंगा। लोमड़ी, मैंने देख शिकार किया है। शेर सपना देख रहा था वाइल्ड जू पार्क में। अरे महाराज, उठिए उठिए, नींद से जागिए। ये जंगल नहीं, जू पार्क है। शेर नींद से जागता है। कहाँ है मेरा शिकार, कहाँ है? शेर की नींद खुलती है और वो खुद को पार्क में पाता है। बेचारा शेर उदास हो जाता है। शेर को उदास देखकर बाकी के जानवर भी उदास हो जाते हैं। 2-3 दिन यूं ही बीत जाते हैं। जानवर कुछ भी नहीं खाते। वाइल्ड जू पार्क वाले ये देखकर सारे जानवरों को ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं और सारे जानवर जंगल में खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जानवरों की सही जगह जंगल में है, उन्हें बांधने की कोशिश ना करें। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। चतुर मुर्गे की कहानी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था।
वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और उठने के बाद वो जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था। और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो रोज मुर्गे को देखा करती थी और सोचती थी, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना मजा आएगा, स्वादिष्ट भोजन बन सकता है ये। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वो उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे मुर्गे भैया, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला कर लिया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई तो दे दें। लोमड़ी की ये बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसीलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पीछे देखा। दोस्त? कौन सा दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त है ना, देखो तो पीछे है। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आओ देखा और न ताओ। उनके आने की उल्टी दिशा में लोमड़ी दौड़ पड़ी। अरे बचाओ! मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त है ना, आओ गले तो मिल लो इनसे। हाँ, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक खबर नहीं मिली है। ये कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उनकी जान बच गई। तो देखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। वैसे ही पड़ा रहा और सारे जानवर बहुत खुश हुए और उनका बाज से पीछा छूट गया। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।